चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल बहुपद के लिए प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन पर काम किए थे और मैं उससे आलेख देख करके हम लोग बनाने वाला प्रश्न था और उस पूरे प्रश्न को हम लोग बना लिए हैं और कुछ छोड़ भी दिए थे तो आप बना लिए होंगे, चूंकि बिल्कुल इजी प्रश्न है। और ये आपका आज हम प्रश्नावली 2.1 में चल रहे हैं और इस वीडियो से देखने से पहले आप पहले पोलिनोमियल का यानी बहुपद का हम पहले 2 वीडियो डाले हैं। वो थ्योरी का वीडियो है, बेसिक थ्योरी का, और बेसिक थ्योरी को आप देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, तब आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आएंगे। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन पर यहाँ काम करते हैं। इससे बिहार बोर्ड हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए आप वीडियो के माध्यम से बने रहिए अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, लाइक कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि कमेंट से आगे बनाने के लिए उत्साहित होते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया हुआ है टाइप 1 में, आप बुक को ले करके बैठिएगा और तब आपको क्वेश्चन वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है टाइप 1 में, बुक में, के सिन्हा सर का बुक है 10th के लिए, दिया हुआ है कि द्विघातीय बहुपद के शून्याकों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। और पहला में कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात करे और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करे। तो सबसे पहले दिया हुआ है बहुपद द्विघात बहुपद, और इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए कहता है। तो अपने आप एक दिमाग के अंदर आना चाहिए कि जब ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक की संख्या 2 होंगे, और कौन कौन होंगे हमको पता नहीं है। और उनके बीच हम आपको सूत्र लिखाए हैं, सिद्ध करा के बताए हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उनकी यहाँ पर सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर बहुपद पहला में आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3, तो इसको हमको p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 3 मानना है। x स्क्वायर माइनस 3 आपका पहला में है, तो पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल हम मान लिए कि x स्क्वायर माइनस 3 है। अब यहाँ से इसका शून्यक तभी हम ज्ञात कर सकते हैं बाबू, जब px का वैल्यू के p ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आप हम पिछले वीडियो के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से हम आप लोग के बताए हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या काम कर देना है, ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c के रूप में होता है। ये हम लोग थ्योरी के माध्यम से देखे हैं। तो x स्क्वायर के गुणांक a को कहते हैं और x के गुणांक को b कहते हैं, और c यहाँ पर क्या है, अचर पद है। c यहाँ पर क्या है, अचर पद है। ऐसे तो a b c ही अचर है, लेकिन x स्क्वायर के गुणांक a, x का गुणांक b और a अचर पद c है केवल। अब यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर x स्क्वायर, तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तब ना x स्क्वायर ही है। अब देखिए bx, तो x का यहाँ पर गुणांक नहीं है, माने x वाला गुणांक यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और अचर पद यहाँ पर क्या है, 3 है। तो इसको हम इस पर सजा रहे हैं। किस तरह से सजा रहे हैं आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर, और बाबू हम यहाँ पर प्लस bx के रूप में लेना चाह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस 0 गुना x लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x के गुणांक क्या मिल गया, 0 मिल गया। और a देखिए माइनस सबका 3। अब हमको बन गया ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c के फॉर्म में, चूंकि ax स्क्वायर तो x स्क्वायर, अब यहाँ x का गुणांक कितना है, तो a है, प्लस bx तो प्लस bx, तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक यानी x के गुणांक यहाँ पर कितना है, तो 0। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, x स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 0 है, तो 0 है, तो b के वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और c इक्वल कितना मिलेगा, तो -3 मिलेगा। ये अचर पद है। तो अब देखिए यहाँ से हम बैठा रहे हैं, आपको लिख रहे हैं, इसका हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या, a बराबर आगे लिख दे रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चाहे इसको शून्य भी सबसे पहले निकाल लिया जाए तो और ज्यादा आपको समझ में आएंगे। तो जैसे देखिए इतना हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना है कि माना p ऑफ x इक्वल क्या, तो 0। ये आपको शून्य मानने पड़ेगा।
ये आप मानिएगा तभी आपको शून्य के यहाँ पर ज्ञात होंगे, हम थ्योरी के माध्यम से आपको बताए हैं। अब यहाँ से देखिए, अब इसको, ये तो हम अपना मन से बनाए हैं, तो यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और a माइनस 3 और p ऑफ x को क्या माने हैं 0, तो इतना बराबर आपको 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल निकालेंगे तो माइनस में से उस तरफ जाके प्लस में 3 हो गया, और x बराबर यहाँ से निकालेंगे बाबू तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो ये आपका रूट हो गया, और रूट में प्लस माइनस दोनों संख्या रहता है, इसलिए यहाँ पर प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 दो को मिला। अब ये दो आपका मिल गया, तो इसका यहाँ पर लिखते रहे एक स्टेप और बढ़ा के रूट 3 एक वैल्यू मिला, और एक यहाँ पर माइनस रूट 3 मिला, यही इसका शून्यक है रूट 3 और माइनस रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर आपको कहता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पर अब देखिए लिख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर हम बताए हैं आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब यहां से देखिए, ये जो भी डाटा आया यहाँ पर रूट 3 और माइनस रूट 3, यहाँ पर दो गो शून्य, उसमें से हमको कोई एक गो को अल्फा मानना है और कोई एक को बीटा मानना है, किसी को भी मान सकते हैं। तो माना यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर मान लिया कि रूट 3 है, और बीटा बराबर मान लिया कि यहाँ पर क्या है, तो माइनस रूट 3 है। माइनस रूट 3 को आप अल्फा के बराबर भी मान सकते हैं, आगे पीछे कोई भी हम मान सकते हैं। हम आपको बताए हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, और उसमें दोनों में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। और इस संबंध के सत्यता को हम लोग के यहाँ पर जांच करना है। तो ये देखिए अल्फा को वैल्यू रूट 3 और बीटा को मान लिए माइनस रूट 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, तो रूट 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस रूट 3 और माइनस बी। तो b देखिए यहाँ पर x के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं, a इक्वल क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। और यहाँ पर देखिए b बराबर क्या होगा, तो 0 होगा, x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, और अचर पद को हम लोग c कहते हैं, और c बराबर यहाँ पर है माइनस 3। अब यहाँ से देखिए माइनस b, तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 0, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 0 और बट्टा a होता है। a का वैल्यू यहाँ पर कितना है बाबू, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ 1 है, ये यहाँ कितना है, 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1। अब हम आपको बताए हैं कि एक से यदि आप 0 में भाग दीजिएगा, जैसे 0 में यदि हम 1 से भाग देंगे, 0 से भाग देना गणित के नियम में अवैध है। एक 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है, और कोई संख्या से यदि 0 में भाग देते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग के 0 मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखिए a रूट 3 और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा रूट 3 इक्वल, और ये 0/1 क्या होगा, वैल्यू 0, और ये माइनस है तो 0 ही होगा। रूट 3 आपको कट जाएगा, तो इस तरफ भी 0 और इस तरफ भी देखिए 0 आया, और 0 बराबर 0 दोनों तरफ एक ही आया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आपको प्रूव्ड हो गया। ये तो यहाँ पर दो शून्यक निकला, और शून्यकों का योगफल बराबर हम लोग यहाँ पर साबित किए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए, ये दोनों क्या आया, इक्वल आया। और इस तरह से आपको लिख करके यहाँ पर प्रूफ लिखना है। अब एक और रही शून्यकों का, ये तो योग बराबर माइन अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो दोनों यहाँ पर साबित करना है हम लोग के। तो शून्यकों का योगफल हम लोग साबित कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर घेर दे रहे हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इतनी बात को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इतना आप यहाँ पर कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम इसको ऊपर की ओर मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का
गुणनफल बराबर अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अब देखिए यहां से अल्फा का वैल्यू कितना है तो √3 है, और ए देखिए यहाँ पर गुना बीटा का वैल्यू कितना है तो -√3 है, तो यहाँ पर -√3। अब यहां से ध्यान दीजिए सी बाई ए, तो सी का वैल्यू हम लोग का कितना था, इस तरह से था x² प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस कितना था -3 था। तो इसमें देखिए c का वैल्यू कितना है तो -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख दिए, और a का वैल्यू यहाँ पर x² के गुणांक को a कहते हैं, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है तो 1 है। अब देखिए यहाँ से माइनस चिन्ह को रहने दे रहा है, √3 में √3 से आप गुना कीजिएगा तो √3 के आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए देखिए यहाँ पर -3 बटा में, तो उसको लिखिए चाहे मत लिखिए। अब यहाँ से देखिए माइनस और √3 का कोई संख्या यदि रूट में है, जैसे √x है और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी जो वैल्यू रूट में रहता है वही लिखा जाता है और ये रूट केवल हट जाता है। उसी तरह यहाँ देखिए √3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी केवल 3 ही संख्या यहाँ पर हो जाएगा, और ये पहले से आपका -3 माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, बराबर के दोनों यदि माइनस रहता है तो माइनस माइनस उसको प्लस कर देते हैं, और ये भी आपको यहाँ पर प्रूफ मिला दोनों कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए का वैल्यू दोनों तरफ इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन को इस तरह से आपको बनाना है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन इसमें 8 गो है और सब इसी टाइप पर आधारित है, और सब क्वेश्चन को एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप नहीं भी सीखे होंगे तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन के माध्यम से आप सीखें। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इतना है आपको। तो सबसे पहले इतना को हम मान लिए कि बहुपद है p ऑफ x, इतना बराबर p ऑफ x इक्वल इतना, चाहे इतना बराबर इतना, ये बहुपद इतना आपको दिया हुआ है, इसको मान लिए कि p ऑफ x है। यहां से आप ध्यान दीजिए x² के गुणांक को a कहते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पर x² के गुणांक कितना है तो 2 है, तो a बराबर यहाँ पर 2 मिला। b बराबर निकालेंगे बाबू तो x के गुणांक कितना यहाँ पर है तो 8 है, अब माइनस में है इसीलिए माइनस का लिखते हैं -8, और c अचर पद यहाँ पर कितना है तो 6 है। ए हम लोग इतना डाटा को लिख दिए। अब उसी तरह क्वेश्चन में इसमें भी बनाना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमको शून्य ज्ञात करने के लिए लिख रहे हैं कि माना p ऑफ x इक्वल 0, तब इसका यहाँ पर क्या निकलेगा, इस बहुपद का शून्यक निकलेगा। ये हम थ्योरी के माध्यम से आप लोग के बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2x² और -8x और प्लस 6 और p ऑफ x इक्वल वैल्यू यहाँ पर 0 माने हैं तो 0 हो गया। अब ये द्विघात बहुपद है, और ये द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए हम आपको एक उदाहरण एक दो को देख करके और थ्योरी के माध्यम से बताए हैं, और यहाँ पर भी देखिए हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मध्य पद यहाँ इसको तोड़ने के लिए कि पहला जो x² के गुणांक है तो x² के गुणांक और अचर पद को यहाँ पर गुना करते हैं, तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 6 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना आपका आएगा 12, और 12 को आपको इस तरह गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। हम आपको बताए थे कि बीच वाला को इस प्रकार तोड़ते हैं कि पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर हो तथा जोड़ने और घटाने पर बीच वाला संख्या आ जाए। तो ये 12 आ गया। ये देखिए यहाँ पर 2x² और -4x और यहाँ पर -2x यदि लिख दें तो ये 4 दूना 8 होगा, गुना करेंगे तो 8 होगा, लेकिन आना चाहिए कितना 12, तो ये यहाँ पर हम लोग के नहीं बनेगा। अब यहाँ पर सोचिए यदि हम 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पर देखिए -6x और यदि -2x ले लें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा गुना करने पर।
और -6x में -2x जोड़ेंगे तो दोनों के जोड़ेंगे तो -8x मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे कि जोड़ने और घटाने पर या तो जोड़ दें, तो जोड़ेंगे दोनों के तो माइनस माइनस दोनों यहाँ पर एक जाति का है जुटेगा, तो 6 2 कितना होगा 8x। और ये देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब कि इस तरह से ही टूटेगा और 6 इक्वली क्या हो गया 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इसमें से और इसमें से हम यहाँ पर 2x कॉमन कर ले रहे हैं। जितना कॉमन होता है उतना कॉमन करते हैं। तो देखिए 2x कॉमन कर लिए तो 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर मतलब होता है 2 x, तो 1 x कॉमन है तो इसमें बच गया x। और a माइनस देखिए इसमें 2 कॉमन है तो 2 आई 6 और x तो यहाँ पर कौने है। कॉमन करने का मतलब कि संख्या से इसमें भाग देना, तो भाग देंगे तो 2 आई 6 3 मरतबे कट जाएगा, x से x कट जाएगा यानी x माइनस 3। अब देखिए माइनस इसमें भी यदि हम 2 कॉमन कर लेते हैं -2 तो इसमें यहाँ पर क्या बचेगा तो x बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 तो कॉमन है, इसमें आप भाग दीजिएगा 2 से तो 2 आई 6 आई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 3 इक्वल क्या तो 0। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर जो 2x में x गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, 2x में -3 से आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -6x, और ये -2 से आप x में गुना कीजिएगा तो -2x, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस आपका 3 दूनी 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। फिर वही चीज मिलने वाला है। अब देखिए हम आगे क्या काम कर रहे हैं। ये देखिए दोनों एक जैसा x माइनस 3 दिख रहा है, तो इसमें से एक हम लोग कॉमन करेंगे x माइनस 3, तो यहाँ पर बच गया a वाला 2x और a माइनस आपका 2 और a इक्वल आपका 0। यहाँ से देखिए x माइनस 3 इक्वल 0 और 2x माइनस 2 इक्वल यहाँ पर क्या हुआ 0। जब दोनों गुणनफल में है तो दोनों का हम लोग बराबर शून्य कर सकते हैं। अब देखिए x बराबर उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा 3 और 2x माइनस 2 इक्वल 0, तो 2x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 2, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा आपका, x बराबर यहाँ पर कितना मिला 1। x का वैल्यू यहाँ पर 3 मिला और क्या मिला 1 मिला। तो दोनों के अब हम लोग इसका शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर लिए कि एक शून्यक 3 है और एक शून्यक कितना आया 1। अब हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर किसी में से दोनों में से कोई के एगो के अल्फा एगो के बीटा मानेंगे। तो माना अल्फा इक्वल हम मान लिए कि 3 है, हम 1 को भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और बीटा बराबर कितना मान लिए 1 है। अब यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे, लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है तो 3 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो 1 है, इक्वल माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है बाबू -8 है। तो देखिए माइनस बी तो माइनस दे दिए, बी का वैल्यू कितना है तो -8 है, माइनस लगा हुआ है और -8 पहले से वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी का वैल्यू -8 और बटा ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है तो 2 है, इसके बटा 2 दे दिए। 3 + 1 कितना होगा 4, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 8/2 और 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4। देखिए 4 इक्वल 4 आपका बराबर आया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रूफ हो गया शून्यकों का योगफल अल्फा और प्लस बीटा बराबर -b/a। अब फिर हमको सिद्ध करना है शून्यकों का गुणनफल, दोनों कहता है संबंध की जांच करें तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है तो 3 है और बीटा का वैल्यू कितना है बाबू तो 1 है, इक्वल c/a। तो c का वैल्यू देखिए कितना है तो 6 है और a का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर बटा 2। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 1 काट दीजिए 2 × 6, तो यहाँ पर ये आ गया 3, दोनों यहाँ पर बराबर आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इस तरह से हम लोग के लिख करके प्रूफ करना है। ये आपका 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकता है और हो सकता है तो आपको 5 नंबर में भी पूछा जाएगा। इस तरह ये मस्ट क्वेश्चन है अल्फा और बीटा वाला। और एक और आगे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा, वो हम आपको बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे हर साल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, इस कंपटीशन के एग्जाम में भी इस तरह से
पूछता है कि इसका शून्य कितने होंगे। ये आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा, द्विघात बहुपद, और इसका बोलेगा कि कौन इसका शून्यक होगा, और 4 गो आपको ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन के अनुसार जो आता है उसको मारना होता है। तो ये तो आपका लॉन्ग मेथड है, और कंपटीशन में के लिए आपका शॉर्ट मेथड बनाया जाता है। तो लॉन्ग मेथड आप जानिएगा, तभी शॉर्ट मेथड आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएंगे। अब चलिए हम समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन को आप कॉपी में खूब स्थिरता से आप वीडियो के माध्यम से रोक रोक के उतार सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स इतना बराबर हम मानेंगे पी ऑफ एक्स। चूंकि बहुपद है इसलिए हम पोलिनोमियल ऑफ एक्स कहते हैं। इसको हम आपको थ्योरी के माध्यम से बताए हैं। अब देखिए इसमें ए बी सी का वैल्यू हम पूरा लिख देंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो ए कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। चूंकि एक्स स्क्वायर केवल है तो गुना में एक है ना, इसका एक में गुना में रहता है, छिपा हुआ रहता है। और बी को हम लोग एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। तो बी का वैल्यू कितना यहाँ पर मिलेगा बाबू, तो -2 माइनस में है इसलिए माइनस देते हैं, याद रखिएगा आप। और सी का वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगा बाबू, तो 8 है, और माइनस में है इसलिए यहाँ पर -8 मिलेगा। अब यहाँ पर आगे की ओर आप ध्यान दीजिए। अब हमको शून्य किसको ज्ञात करेंगे, तभी हमको प्रूफ करने में हेल्प मिलेगा कि अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि माना p ऑफ x इक्वल क्या, 0। अब देखिए ए बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना है 8 इक्वल, और px का वैल्यू 0 माने हैं, इतना बराबर आपको क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको हम इस तरह हमको करना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए, और पहला और अंतिम के गुणनफल को बराबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, a है, तो 1 है। और अचर पद कितना है बाबू, 8 है। अब देखिए 8 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 8, और 8 को आपको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो देखिए हम लोग किस तरह काम करते हैं। ए एक्स स्क्वायर, अगर जो -4x यदि +2x लिख दें, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये -4x है, ए +2x है, तो ए बढ़का के चिन्ह रहेगा, +2x इसको में से घट जाएगा, तो -2x आपका बच जाएगा। और ए यहाँ पर माइनस आपका 8 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ते हैं। सोचना रहता है कि क्या चीज यहाँ पर किस डाटा को रख के तोड़ा जाए कि इसके गुणांक और अचर पद को गुणनफल के बराबर हो, और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग जोड़े तो यहाँ पर घटेगा +2x माइनस 4x में से, तो -2x बच जाएगा, और a -8 इक्वल आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए दोनों में से देखिए हम x कॉमन ले रहे हैं। इसमें से यदि x कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने x, तो इसमें बचेगा केवल x, और a माइनस देखिए x कॉमन है तो यहाँ पर आपका बचेगा 4। अब देखिए +2 कॉमन इस दोनों में से हम डाटा में से ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो एक में बचेगा आपको x, और a माइनस चिन्ह 2 चौके 8, यहाँ पर आपको 4 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमको इस तरह बढ़ने पर ये दोनों समान संख्या यहाँ पर समान वैल्यू मिलना चाहिए, x माइनस 4 है, तब हम यहाँ पर समझेंगे कि हमको बनाया हुआ सही है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये दोनों में से x माइनस 4 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बच गया कितना, तो a वाला x, और a प्लस आपको कितना हो गया, तो 2 हो गया, इतना बराबर 0। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल 0, और x + 2 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। x बराबर निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू 4 मिला, और x बराबर निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू -2 मिला। अब दोनों है, दोनों में से एक को हम लोग अल्फा मानेंगे, और एक को हम लोग क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर
लिख रहे हैं, माना अल्फा इक्वल, मान लिया कि अल्फा यहाँ पर 4 है और बीटा कितना है, बीटा यहाँ पर -2 है। अब हमको दो को शून्य किसको मिल गया, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। इसका शून्य जो आता है उसका मतलब होता है कि x के वैल्यू यदि इसमें पुट किया जाए, x बराबर 4 आया है, इस समय रखने पर इस पूरा बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाता है। ये देखिए -2 भी रखिएगा तो इसका वैल्यू पूरा शून्य हो जाएगा। तो शून्य का मतलब होता है कि जो शून्य का हमको मिलता है x का वैल्यू, उसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान पूरा शून्य हो जाना चाहिए। अब यहां से ध्यान दीजिए, एक को अल्फा एक को हम लोग बीटा कहें और सत्यता की जांच करना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच संबंध को। तो यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर, योग भी हम लोग कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल एक ही होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू, तो 4 है और ये प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो -2 है, तो माइनस रहे इसलिए कोष्ट में लिखेंगे। देखिए बी का वैल्यू कितना है तो -2 है और माइनस पहले से है आपका, तो ये माइनस, और बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है -2 है तो -2 दे दिए, बट्टा ए का वैल्यू कितना है तो 1 है, तो बाटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, लिख भी दिए। ये देखिए 4 और प्लस माइनस आपका -2 इक्वल माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2। एक को लिखिए या मत लिखिए, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इक्वल 2, ये दोनों आपको बराबर आना चाहिए। तो अल्फा देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हमको मिला यहाँ पर 2 बराबर 2। ए आपका मिला शून्यकों का योग बराबर। अब यहां से देखिए हम लिख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना हमको है तो 4 है और बीटा का वैल्यू कितना है तो -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख दिए, बराबर c का वैल्यू देखिए कितना है तो -8 है, ये -8 है तो यहाँ पर लिख दिए -8 और a का वैल्यू कितना है तो 1 है। 4 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 8 और माइनस चिन्ह लगा रहेगा, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस होता है। और ये देखिए बराबर -8, एक को लिखिए चाहे मत लिखिए, बटा में माइनस माइनस आपको दोनों तरफ प्लस हो गया, बराबर आ गया, और ये भी बराबर आएगा तो इसको हमको लिख देना है कि ये प्रूव्ड हो गया। अब हम समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको यदि मिलेंगे एग्जाम में तो आप बनाने में जरूर सफल होइएगा, सक्षम होइएगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने से हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी में भी और यहाँ पर भी हम छोटी छोटी कैलकुलेशन को करते हुए आपको पूरी बात को समझा रहे हैं। अब चलिए हम लोग पहला के एक और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए तो देखने में भी आपको मन उब जाता है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन और देखेंगे, कुल टोटल आपके 8 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो अब चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूरी बढ़िया से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए पहला का ही चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 और इतना बराबर हम मान लिए कि p ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x। अब देखिए हमको यहाँ से ए बी सी का वैल्यू लिख रहे हैं, तो x² के गुणांक को a कहते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है बाबू तो 3 है, तो 3 लिख दिए। b का वैल्यू यहाँ पर x गुणांक को b कहते हैं, तो b का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, x है तो x गुना 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू इसका 1 और ये माइनस है इसीलिए यहाँ पर होगा -1, इसको और बड़ा में लिख देते हैं -1। और c बराबर अचर पद यहाँ पर कितना है 4 है और माइनस में है इसलिए -4 आ गया। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना p ऑफ x इक्वल क्या 0, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आपका बहुपद है 3x² और a - x - 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0, चूंकि इतना बराबर हम लोग 0 माने हैं।
इसको इस तरह गुणनखंड करना है तो इसको देखिए पहला वाला पद और अंतिम वाला पद के गुना करेंगे तो चरतियाई 12 और इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो ये देखिए यहाँ से 3x² और a माइनस हम यदि 4x और प्लस 3x लिख दे तो चरतियाई 12 हो जाएगा और ये 3x और 4x को दोनों के यहाँ पर देखिए ये माइनस का चिन्ह रहेगा और 3x इसमें से घटेगा तो केवल -x बचेगा और a -4 इक्वल आपको क्या 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये दोनों में से हम यदि आपको यहाँ पर x कॉमन कर ले रहे हैं बाबू तो x केवल कॉमन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3x और a माइनस आपका 4 चूंकि x यहाँ कॉमन है a प्लस एकरा में से एक कॉमन कर रहे हैं चूंकि यही वाला चीज आना चाहिए इसीलिए यहाँ पर एक कॉमन करेंगे कि एक से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत ना, जब चाहे भाग देंगे भी तो कोई दिक्कत ना। अब देखिए तो यहाँ पर भी मिलेगा आपका 3x - 4 इक्वल क्या तो 0। ये देखिए दोनों एक जैसा दिखने लगा तो एक यहाँ पर कॉमन करेंगे 3x - 4 और यहाँ पर देखिए a आपको आ गया x + 1 इक्वल क्या 0। यहाँ से देखिए 3x - 4 इक्वल आपको 0 और x + 1 इक्वल आपको क्या होगा 0 होगा। 3x बराबर माइनस वाला उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा 4 और x बराबर 4 बटे यहाँ पर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ई बटा में से गुना में जाएगा और x बराबर यहाँ से कितना आने वाला है तो -1 उस तरफ जाके माइनस में होगा। यहाँ से हमको वैल्यू मिला एगो के अल्फा कहेंगे एगो के बीटा कहेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि माना अल्फा बराबर मान लिए कि 4/3 है और बीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे बीटा बराबर यहाँ कितना है -1 है। हमको प्रूफ करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों का योग बराबर हम लोग जानते हैं बाबू कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पर 4/3 है और a + 3। बीटा का वैल्यू देखिए -1 है -1 और b तो b का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है -1 है तो यहाँ पर माइनस ही पहले से और माइनस आपका 1 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है तो 3 है तो इसके बटा 3। अब यहाँ से ध्यान दीजिए इसको 4/3 और ए देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा ए आपका 1 इसके बटा भी एक छिपा हुआ है माइनस माइनस प्लस आपका 1/3। अब देखिए इसी को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ये 4 इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे कट जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 4 और 1 से भाग देंगे 3 से तो इतना ही रहेगा और 3 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही तो 4 - 3 बराबर 1/3। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा तो 1/बटा में 3 और इक्वल 1/3 दोनों तरफ बराबर आ गया तो इतना बराबर इतना हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a दोनों इक्वल आया, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर इतनी बात को आप उतार लीजिएगा, ये पूरे डाटा ये सब जितना जो है इसको प्रैक्टिस के माध्यम से आप बनाइएगा तो आप सीख जाइएगा। अब चलिए शून्यकों का हम लोग गुणनफल को यहाँ पर साबित करने का प्रयास करेंगे। इतनी बात को आप लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर हमको सिद्ध करना है शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, हम लोग जानते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का वैल्यू 4/3 आया था और बीटा का वैल्यू -1 आया था और c का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है तो -4 है और a का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है तो 3 है। ये देखिए -1 से गुना करेंगे तो इतना ही संख्या रहेगा और ये माइनस इसलिए माइनस लगेगा -4/3 और a माइनस आपका 4/3 दोनों तरफ माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ये भी आपका क्या हो गया बाबू प्रूव हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये आपका 3 नंबर में चांसता है कि पूछे जाएंगे प्रश्न को। तो ये आप प्रश्न पर खूब बढ़िया से आप वीडियो के रोक करके समझ करके और वीडियो को देखते समय आप कान में हेडफोन लगा लीजिएगा और अपने साथ एक केसी सिन्हा सर का बुक रखिएगा और उसके बाद समझ करके आप इस क्वेश्चन को उतारते हुए चलिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों 5वें क्वेश्चन से, पहला के 5वां नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।